फ्रेंड्स, ये अपन देखते हैं द स्पेंसरियन पोइट जो इंग्लिश लिटरेचर में यूज़ किए जाते हैं, इनके बारे में आता है। और ये वो कवि हैं जो एडमंड स्पेंसर जो मेन पोइट है उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और उसके स्टाइल को, आइडल्स को और उसकी लिटरेरी टेक्निक्स को फॉलो किया था। और जो एलिजाबेथियन पीरियड की जो पोइटिक ट्रेडिशन है उसको कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे बढ़ाने में इन्होंने अपना योगदान दिया था। तो वो कौन कौन से कवि हैं? तो पहले हैं सर फिलिप सिडनी, दूसरे हैं सर वॉल्टर रॉली और माइकल ड्रेटन, विलियम शेक्सपियर और जॉन डेविस हेयरफोर्ड है। इनकी सर फिलिप सिडनी की जो मेन जो वर्क्स है द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया, इसके अंदर इन्होंने लव को और उनके प्रेम के गुणों को और आइडियलिज्म को रिफ्लेक्ट कर किया है, बहुत ज़्यादा दिखाया है। और इनको डिफेंडर ऑफ पोइट्री भी बोला जाता है। और जो वोल्टर रेले हैं, इन्होंने इनकी दी ओशियन ऑफ द सिंथिया और जो दूसरी पोइम्स है उनके अंदर लव, नेचर और फिलोसॉफी को ज़्यादा शो किया है, उससे भरी हुई है। और इन्होंने स्पेंसरियन स्टैंजा जो 9 लाइन का होता है उसको यूज़ किया है। और पॉली ओल्बियन जो ओल्बियन है, इन्होंने स्पेंसर की स्टाइल को और जो एलिगोरी लिटरेरी टर्म्स हैं उसके मेथड को यूज़ किया है। और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ब्रिटेन के दृश्यों जो सीनरी है और आइडेंटिटी है उसकी पहचान को भी इन्होंने अपने वर्क्स में दिया है। विलियम शेक्सपियर ने सीधा इमिटेशन किया है अपनी वीनस और एडोनिस और द रेप ऑफ लुक्रेसी में। क्या किया है, उन्होंने पोइटिक जो एडमंड स्पेंसर की पोइटिक इमेजिनेशन है उसको कॉपी किया है। और इन्होंने भी एलिगरी और इमेजरी को जो एडमंड स्पेंसर ने यूज़ किया था उसको अपनाया है। जॉन डेविस ऑफ हेयरफोर्ड ने क्या किया है, और अपनी ऑर्केस्ट्रा में है ना स्ट्रेंथली इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पेंसरियन एपिक, इन्होंने जो एडमंड स्पेंसर का एपिक था उससे बहुत ज़्यादा भी प्रभावित है और एपिक की जितनी भी चीज़ें हैं उनको इसके अंदर उन्होंने एडॉप्ट किया है। और जैसे कि मैजेस्टिक महामहिम करना, महिमा मंडन करना, मॉरल जो नैतिकता दिखाना और एलिगोरिकल, ये सब चीज़ें। और स्पेंसरियन स्टंजा की कुछ जो की फीचर्स हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं। स्पेंसरियन स्टंजा जो है वो 9 लाइन का स्टंजा होता है। इसमें एडमंड स्पेंसर ने जो एलिगोरी और सिंबोलिज्म का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। और उनकी जो थीम है, जो विषय वस्तु है, वो एक वर्चू है और सिवलरी है और मॉरलिटी है। और इन्होंने अपने एडमंड स्पेंसर ने एलिजाबेथ जो महारानी है उसकी वैल्यू को और उसके जो शासनकाल था है ना उसको बताया है। और राष्ट्रीय गर्व की भावनाओं को जो इंस्पिरेशन है उसको इसके अंदर डाला है। और इमेजिनरी और म्यूजिकली एक तरीके से संगीतात्मक तरीके से यूज किया है। इनकी जो थीम है वो कॉमन थीम कौन कौन सी है? लव और ब्यूटी है, वर्च्यू और सिविलरी है, और रिलीजन और मॉरलिटी है, और वही क्वीन एलिजाबेथ की ग्लोरिफिकेशन है, नेचर है, और वहाँ के जो ब्रिटेन के जो दृश्य हैं, लैंडस्केप हैं, उनके बारे में, और अच्छाई और बुराई के बारे में संघर्ष को बताया गया है। और जो इनका महत्वपूर्ण योगदान क्या रहा, इन्होंने एडमंड स्पेंसर की जो वसीयत है उसको कैरी फॉरवर्ड करने में अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। और पोइटिक जो ट्रेडिशन थी एलिजाबेथन काल की काव्यात्मक परंपरा थी उसको एक तरीके से मजबूती प्रदान की है। और इंग्लिश लिटरेचर में इन्होंने इमेजिनेशन और आइडियलिज्म, काल्पनिक और आदर्शवाद को एक तरीके से समृद्ध बनाया है। और जिससे कि क्या बाद के पोइट प्रभावित हों और इंग्लिश रोमांटिक पोइट्री में इनका डेवलपमेंट हो। और जो एडमंड स्पेंसर की जो मुख्य जो वर्क्स है वो फेयरी क्वीन है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। बाकी सारी रचनाएं नीचे की। थैंक यू।